नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। जैसा कि आप जानते हैं 10 बजे हमारी यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए एक लेक्चर होती है। इससे पहले हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशंस को समाप्त कर लिया है। अब हम हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो और जो आप चैनल पे नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके पहले उन वीडियोस को आप लेक्चर को अटेंड करेंगे, देन आप इस पे स्विच करेंगे, तब आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने कल की क्लासेस में पढ़े थे शिक्षा के मुख्य उद्देश्य। ठीक है। एजुकेशन मेन ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसके बारे में कौन सी परिभाषा दी, ये सब देखा था। तो आज चलते हैं, उसके आगे की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं। सामाजिक विरासत का हस्तांतरण। ठीक है। शिक्षा के माध्यम से एक पीढ़ी अपने ज्ञान, प्रचलित प्रवृत्तियों, सार्वजनिक नीतियों और सामाजिक गठन के मूलभूत प्रतिमानों को अपनी अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करती है। शिक्षा का यह कार्य परिवार, विद्यालय, धर्म के औपचारिक साधन तथा सामुदायिक राज्य के अनौपचारिक साधनों जैसे अनेक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है। According to Arastu, the creation of a health mind in a health body is education. ठीक है? Physical development is an universal objective of education. It is associated with strengthening of their muscles, development of Gyanendriya, sensory faculties, and Karmendriya means organs of action and growth of innate power. ये inner power होगा। ठीक है, inner powers. For this they are made aware of the benefits of good health, and arrangements for yoga, exercise and sports are made from them। ठीक है, so that they get more and more opportunity to nurture their senses। ठीक है, nurture their senses। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शारीरिक विकास। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। शारीरिक विकास शिक्षा का एक सार्वभौमिक उद्देश्य है। यह उनकी मांसपेशियों को मजबूत करने, ज्ञानेंद्रियां यानी संवेदी संकायों के विकास और कर्मेंद्रियां का मतलब क्रिया के अंगों और जन्मजात शक्तियों के विकास से जुड़ा है। इसके लिए उन्हें अच्छे स्वास्थ्य के लाभों से अवगत कराया जाता है और उनके लिए योग, व्यायाम और खेल की व्यवस्था की जाती है ताकि उन्हें अपनी इंद्रियों को पोषित करने के अधिक से अधिक अवसर मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, mental development। A very important objective of education is that it provides the knowledge of language for the exchange of ideas of learners and the knowledge of the different subjects so that they can make sense of the material world and the spiritual world around them. This kind of education help in mental development of the child, and for its development children are given opportunity to learn by themselves। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, so that their mental powers such as memory, inspections, reasoning, imagination, contemplation, judgment, equalization, etc. get enhanced। ठीक है, इसको हिंदी में देख लेते हैं, मानसिक विकास। ठीक है, शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि यह शिक्षार्थियों के विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा ज्ञान और विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करता है ताकि वे भौतिक दुनिया और अपने आसपास के आध्यात्मिक दुनिया को समझ सकें। इस तरह की शिक्षा बच्चे के मानसिक विकास में मदद करती है और इसके विकास के लिए बच्चों को स्वयं सीखने का अवसर दिया जाता है जिससे उनकी मानसिक शक्ति जैसे स्मृति, निरीक्षण, तर्क, कल्पना, चिंतन, निर्णय, समता आदि में वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। It is very clear that a person can neither live nor progress without social context. The security and interest of the person depends on the society, but
Both socialization and education contribute in turning a man into a social being. Education makes children aware of society's language, customs, method of living, ethics, thinking, etc., and sensitize them towards the good and bad of the society and further help in adjusting in it. To become a worthy social being, it is very necessary to develop the feelings of love, cooperation, sympathy, etc. in children, which is possible only through प्रॉपर एजुकेशन. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इसकी हिंदी देख लेते हैं. इसकी हिंदी देख लेते हैं हम लोग. सामाजिक विकास. यह बहुत स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति सामाजिक संदर्भ के बिना ना तो जी सकता है और ना ही प्रगति कर सकता है. व्यक्ति की सुरक्षा और हित समाज पर निर्भर करता है. समाजीकरण और शिक्षा दोनों ही मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाने में योगदान करते हैं. शिक्षा बच्चों को समाज की भाषा, रीति रिवाज, रहन सहन, नैतिकता, सोच आदि से अवगत कराती है और उन्हें समाज के अच्छे और बुरे के प्रति, यहाँ पे बुरे के प्रति संवेदनशील बनाती है. उसमें समायोजन करने में मदद करती है. एक योग्य सामाजिक प्राणी बनने के लिए बच्चों में प्रेम, सहयोग, सहानुभूति आदि की भावना का विकास होना बहुत ही आवश्यक है, जो उचित शिक्षा से ही क्या हो सकता है, संभव हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. मोरल डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर फॉर्मेशन. Moral development and character formation, both the moral education and character building, are related to the overall behavior of man, which is an important objective of education. Both Vivekanand ji and Gandhi ji have emphasized character building in education. Various characteristics, qualities like honesty, devotion, charity, etc., are developed in children through education, and they all also learn to obey the social rules by their own willpower by thinking and assessing these rules from a broad perspective. ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं. नैतिक विकास और चरित्र निर्माण. नैतिक शिक्षा और चरित्र निर्माण दोनों का संबंध मनुष्य के समग्र व्यवहार से है, जो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है. विवेकानंद जी और गांधी जी दोनों ने शिक्षा में चरित्र निर्माण पर जोर दिया. शिक्षा के माध्यम से बच्चों में ईमानदारी, भक्ति, दान आदि जैसे विभिन्न गुण विकसित होते हैं और वे इन नियमों को व्यापक दृष्टिकोण से सोच समझकर और मूल्यांकन करके अपनी इच्छा शक्ति से सामाजिक नियमों का पालन करना सीखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. Cultural development. Every society has its own culture, and through education, people transfer their cultural heritage from generation to generation. It is a major objective of the education of any society that through it their children become culturally developed. Through these children are made aware of the specific and basic elements of the culture of their society, and they are expected to reflect the culture in their behavior. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हिंदी में देख लेते हैं इसको. सांस्कृतिक विकास. प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति होती है और शिक्षा के माध्यम से लोग अपनी संस्कृति विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते हैं. कहने का मतलब है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं. किसी भी समाज की शिक्षा का यह प्रमुख उद्देश्य होता है कि उसमें उसके माध्यम से उसके बच्चों का सांस्कृतिक विकास हो. इसके माध्यम से बच्चों को उनके समाज की संस्कृति के विशिष्ट और बुनियादी तत्वों से अवगत कराया जाए और उनसे अपने उनमें व्यवहार में संस्कृति को प्रतिबिंब करने की अपेक्षा की जाती है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. वोकेशनल डेवलपमेंट. Vocational objective is also called utilitarian purpose
of education or objective of earning a living, bread, cloth, and house are the most fundamental requirements of any human being. So, fulfill these primary needs by education becomes an important objective of education. The commercial or the vocational purpose of education means that children have the technical, administrative, and organizational understanding necessary to do any production, work, business, a small scale industry, or any big industry as per their instincts, interests, abilities, or needs so that they make a good living for themselves and their families. ठीक है, नेक्स्ट इसका हिंदी में देख लेते हैं। व्यवसायिक विकास। व्यवसायिक उद्देश्य को शिक्षा का उपयोगीवादी उद्देश्य या जीविकोपार्जन उद्देश्य भी कहा जाता है। रोटी, कपड़ा और मकान किसी भी इंसान की सबसे जरूरी बुनियादें होती हैं। इसलिए शिक्षा के द्वारा इन प्राथमिक जरूरतों को पूरा करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बन जाता है। शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्य का अर्थ है कि बच्चों को अपने प्रवृत्ति, रुचियों, योग्यताओं और जरूरत के अनुसार किसी भी उत्पादन कार्य, व्यवसाय, लघु उद्योग या किसी बड़े उद्योग के करने के लिए आवश्यक तकनीकी, प्रशासनिक और संगठनात्मक समझ है, ताकि वे एक अपने और अपने परिवार के लिए अच्छा जीवन ला सकें, मतलब जी सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Citizenship training. Citizens of any country have to perform their civic duty and responsibilities there. The aim of education is to train children in such a way that they can discharge all their civic duties and responsibilities well. Such training includes enhancement of certain qualities of children, such as clear thinking, clarity of writing and speaking, art of living community life, spirit of support and tolerance, and development of patriotism and world citizenship. In addition to all these objectives, education is responsible for the development of spiritual consequences among children and fulfilling the needs and aspirations of the nation. One of the main objectives of education is to encourage children and give them opportunity to develop new social pattern and creative schemes. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी में देख लेते हैं इसको। नागरिक प्रशिक्षण। किसी भी देश के नागरिक को वहां अपने नागरिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को इस तरह से प्रशिक्षित करना है कि वे अपने सभी नागरिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का अच्छी तरह से निर्वहन कर सकें। ठीक है, निर्वहन यहाँ पे होगा, निर्वहन कर सकें। इस तरह के प्रशिक्षण में बच्चों के कुछ गुण जैसे स्पष्ट सोच, लिखने और बोलने की स्पष्टता, सामुदायिक जीवन जीने की कला, समर्थ समर्थन और सहिष्णुता की भावना और देशभक्ति और विश्व नागरिकता का विकास शामिल है। इन सभी उद्देश्यों के अलावा शिक्षा बच्चों में आध्यात्मिक चेतना के विकास और राष्ट्र की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है। शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य बच्चों को प्रोत्साहित करना है और उन्हें नए सामाजिक पैटर्न और रचनात्मक योजनाओं को विकसित करने का अवसर देना है। ठीक है, ये इसके द फोर पिलर्स ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर, लर्निंग टू नो। ठीक है, ये इसके चारों पिलर्स हैं। आप लोग एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Commission of Education for the 21st Century. It was published by the UNESCO. ठीक है, the report itself provides new insights into education for the 21st century. It stresses that each individual must be equipped to seize learning opportunity throughout life, broaden one's knowledge, skills, and attitudes, and adapt to a changing, complex, and independent world. ठीक है, देख लेते हैं हिंदी में। शिक्षा के चार स्तंभ 21वीं सदी के लिए अंतरराष्ट्रीय शिक्षा आयोग की
लर्निंग द ट्रेजर विद इन नामक रिपोर्ट के साथ शुरू हुए। यह यूनेस्को द्वारा प्रकाशित किया गया है। रिपोर्ट स्वयं 21वीं सदी के लिए शिक्षा में नई दृष्टि प्रदान करती है। यह इस बात पर बल देता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन भर सीखने के अवसरों का लाभ उठाने, यहाँ पे लाभ अलग होगा, ठीक है, उठाने, अपने ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण को व्यापक बनाने और एक बदलती जटिल अन्योन्याश्रित दुनिया के अनुकूल होने के लिए सुसज्जित होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जो पिलर्स हैं हम उसको देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट पिलर, लर्निंग टू नो, implies learning how to learn by developing one's concentration, memories, skills, and ability to think, acquiring the instrument of understanding. The role of the teacher is as a facilitator, catalyst, monitor, and evaluator of learning. ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। जानने के लिए सीखना किसी भी एकाग्रता, स्मृति कौशल और सोचने की क्षमता विकसित करके सीखना, समझना और समझ का साधन प्रदान करना, प्राप्त करना। शिक्षक की भूमिका सीखने के सूत्रधार, उत्प्रेरक, मॉनिटर, मूल्यांकनकर्ता के रूप में होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लर्निंग टू डू, सेकंड पिलर। on must learn One must learn how to think creatively, critically, and hospitably, and how to deeply understand the information that is presented, represent the skillful, creative, and discerning application of knowledge to perform a job or work the learning to do must be fulfilled. This entails the acquisition of competence that enables people to deal with a variety of situations and to work in terms. ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं इसको। करना और सीखना, किसी को यह सीखना चाहिए कि रचनात्मक, आलोचनात्मक और समग्र रूप से कैसे सोचना है और प्रस्तुत की गई जानकारी को गहराई से कैसे समझना है। ज्ञान के कुशल, रचनात्मक और समझदार अनुप्रयोग का प्रतिनिधित्व करता है। नौकरी या काम करने के लिए करने की सीख पूरी होनी चाहिए। इसमें योग्यता का अधिग्रहण शामिल है जो लोगों को विभिन्न परिस्थितियों से निपटने और टीमों में काम करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड पिलर ऑफ एजुकेशन, लर्निंग टू लिव टुगेदर, vital in building a genuine and lasting culture of peace in the world, can be achieved by developing an understanding of others and their history, tradition, and spiritual values, and appreciation of interdependence. Teachers should help the student realize the value of being able to live together in their gradually enlarging world: home, school, community, city, town, province, country, and the world as a global village. ठीक है, एक साथ रहना सीखना दुनिया में शांति की एक वास्तविक और अस्थायी संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण, दूसरे और उनके इतिहास, परंपराओं और आध्यात्मिक मूल्यों की समझ विकसित करने और अन्योन्याश्रितता की सराहना करके प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षकों को छात्रों को उनकी धीरे धीरे बढ़ती दुनिया में एक साथ रहने में सक्षम होने के मूल्य का एहसास करने में मदद करनी चाहिए। घर, स्कूल, समुदाय, शहर, प्रांत, देश, दुनिया एक वैश्विक गांव के रूप में है, ये बताना चाहिए। ठीक है, फोर्थ पिलर ऑफ द एजुकेशन देखते हैं। Learning to be. It refers to the role of education in developing all the dimensions of the complete person to achieve the physical, intellectual, emotional, and ethical integration of individual into a complete man. Pertains to the overall development of the human person as individual and as a member of the society. हिंदी में देख लेते हैं। होना सीखना, यह संपूर्ण व्यक्ति के सभी आयामों को विकसित करने में शिक्षक की भूमिका को संदर्भित करता है।
एक पूर्ण व्यक्ति में व्यक्ति के शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक और नैतिक एकीकरण को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के रूप में और समाज के सदस्य के रूप में मानव व्यक्ति के समग्र विकास से संबंधित है। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। तो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए।